हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव तरीके से चीज़ों को कवर किया है। अब उसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो है, एक वीडियो के माध्यम से जो कल आपको मिल चुका है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अभी तक टॉपिक आपको कब पढ़ाया गया है, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देखा था। अब आगे भी हम लोग इसी तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे 1% आपका जो है किसी भी तरीके से आप चूके नहीं। आप समझें कि कितने इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रहे हैं और कैसे ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नियमित तौर पर आपको प्राप्त हो रही है। और आप चाहते हैं कि जो कुछ मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए, तो यहाँ पर एक नंबर है हमारा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी फीस है, पे करके आप जो है हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर सब कुछ आपको बिल्कुल एकदम से देखें, जो है पूरा कंप्लीट जीएस का मटेरियल आपको, जीआईसी लेक्चर है, जेडीसी या भी कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर टेस्ट कराते रहते हैं। टेस्ट में अभी कल संडे था, कल के डेट में जो है लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था जो करंट अफेयर्स का, उसके बाद वेडनेसडे को एक टेस्ट होगा, फिर फ्राइडे को एक टेस्ट होगा। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन रहती है और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के रेगुलर बेसिस पर डेली आपको क्यूजेज मिलती है, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी डेली होती जाती है। तो बाकी सारी चीजें हैं, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इस टॉपिक को हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था जब हम लोग कांग्रेस का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, इस सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 विकल्प है: लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो आप लोगों को बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, लॉर्ड डफरिंग। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। तो ये देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था, लॉर्ड डफरिंग यानी डफर। डफर से आप इसको याद कर सकते हैं कि डफर व्यक्ति था, वो कांग्रेस का मजाक उड़ा, अंत में क्या होता है, उसी का मजाक बन जाता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए, मतलब उसी कांग्रेस की बदौलत उनको भागना पड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के जो है कांग्रेस की स्थापना की, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। अभी हम लोगों ने अध्ययन किया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, और जिसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था तथा कांग्रेस की मांगों को अज्ञान में छलांग लगाने की संज्ञा दिया था। ठीक है, शुरू में चूंकि ऐसे ही चल रही थी, नरम दल वाले ज्यादा थे, बस रिक्वेस्ट खेला जा रहा था, तो इनको लग रहा था कि सब मजाक ही है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, देखो यहाँ पर ये चीज हम लोगों ने कवर किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 विकल्प है। यहाँ पर देखें, अभी जो भी टॉपिक्स हैं, अभी 2 लेक्चर के माध्यम से हम लोग बचे हुए जो भी इंपॉर्टेंट आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और अभी तक अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा, उस वीडियो के लिए हमको कम से कम 8 से 9-10 घंटे तक काम करना पड़ता है। तो आप उन वीडियो को लाइटली मत लें मेरे भाई, प्लीज आप उनको एक बार जरूर देखें और उनको समझे। मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा वर्क किया, चीजों को आसान बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप उसको देखें और उसको तैयार करें। और यहां पर देखें, ये अगला इसका जो आंसर है वो है आपका यहां पर बी आंसर, यानी जॉर्ज यूल। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो ये कौन था? ये जॉर्ज यूल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1888 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस वर्ष में से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? देखो यहाँ पर, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? तो 1857, 1885, 1914, 1919। आपको बताना भाई। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, जी हाँ, 1919। तो यहाँ पर समझिएगा बात को, 1885 ईस्वी में, ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भैया आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हुई, किंतु उस समय कांग्रेस अभिजात वर्ग के नियंत्रण में थी, जिसकी पहुंच जनता पर नहीं थी, मतलब उस समय तक। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधीवादी चरण से, खास करके 1919 ईस्वी में, और उसके बाद कांग्रेस ने एक जन संगठित आंदोलन शुरू कर लिया। धीरे धीरे करके लोग जुटने लगे और फिर जो है कांग्रेस अपने नए रूप में आकर के अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में कामयाब रही। देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ध्यान दीजिएगा, की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो सही विकल्प क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखें, ये विकल्प आपका सही है। यह
जो है सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंग्रेजों के शासनकाल के शुरुआती भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक है। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ ने कांग्रेस के विपरीत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया था और कई उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और 1919 ईस्वी में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से एक संगठन की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, तो इस तरीके से भाई कोई भी पार्टी या संगठन बनता है तो लोग आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें थी। भाई देखो, पहला काम करिए, वीडियो लाइक ना करे हो तो कर दो, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दो। ठीक है, नहीं पाप लागी, बहुत मेहनत करा थी भैया। ठीक है, और हाइप तो और करके शेयर जरूर कर दिया करें, स्टेटस लगा दिया करो यार, थोड़ा सा अपने, इतना करता हूँ, आपका भाई हूँ तो थोड़ा सा ये चीजें देख लिया करो अपने हिसाब से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कराची कांग्रेस 1931, मद्रास कांग्रेस 1984, लखनऊ कांग्रेस 1931 1916, ठीक है, अहमद कांग्रेस 1902। ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो सही विकल्प है भैया पहला वाला। ठीक है, कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस ने 2 प्रस्तावों पर संकल्प पारित किया था। इसमें पहला क्या था? मौलिक अधिकार, और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, जेबी कृपलानी। आपको बताना भाई, देखो बहुत आसानी से, सहजता से देख सकते हैं कि ये तो चुनी गई हैं, ये भी कट गए, जेबी कृपलानी, ये भी चुनी गई हैं, ये भी कट गई। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों विकल्पों में, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि उनके नाम पर जब सहमति बनी तब वे अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लंदन चले गए थे। अगर बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार, ये भी जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, 1916, ये भैया अच्छा ना, हाँ 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ने 1917 में, कौन? ये एनी बेसेंट 1917 में महिला अधिवेशन मतलब की अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और अगर हम बात करें जेबी कृपलानी साहब का, तो 1946 ईस्वी में, कब? 1946 में अध्यक्षता किए थे। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? देखिए, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, जीबी तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। देखो यहाँ पर लाल बाल पाल, ये तीनों खतरनाक थे, उग्रवादी नेता थे। तो आराम से आप ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने इसको कई बार बता चुका हूं। ये आपका सही विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले, बेचारे शांत स्वभाव के थे। ठीक है, लेकिन ये भैया बाल गंगाधर तिलक, ये पाल साहब, ठीक है, लाल साहेब, ये तीनों उग्रवादी नेता थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा। जेबी कृपलानी, यहाँ पर जी.के. गोखले साहब यानी गोपाल कृष्ण गोखले साहब 20वीं सदी की शुरुआत में, अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस में वैचारिक विभाजन हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में क्या घटनाएं हुई? सूरत जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा था। एक तरफ उदारवादी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और जो भारत के ब्रिटिश राज्य को वरदान मानते थे, उनकी अच्छाइयों में भरोसा करते थे ये लोग। ठीक है, कुछ लोग। दूसरी तरफ जो उग्रवादी लोग थे, जैसे आपका लाल बाल पाल, ये लोग, इनको तो ये लगता था कि भैया बस उठाओ लाठी और मार मार के अंग्रेजन के भगा डालो। ठीक है, अंग्रेजी में इनको बिल्कुल भी अच्छाइयां नहीं नजर आती थी। ये संघर्ष करना चाहते थे। ठीक है, और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते थे। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, अंबिका चक्रवर्ती। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल तथा छबील दास। ठीक है, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास, ध्यान समझिएगा। ये ने जो है, इन्होंने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करके 1926 ईस्वी में नौजवान सभा, कब? 1926, ये लिखा तो है, 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया था। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री थे और भगवती चरण वोहरा
इसके महासचिव। ठीक है, तो अप्रैल 1988 ईस्वी में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा के सदस्य नहीं थे, तो इतना आपको ध्यान रखना है भैया, ये क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? आपको बताना भाई। यहाँ पर देखें सही विकल्प क्या होगा, 4 विकल्प, WC बनर्जी, SN बनर्जी, आर्यन टैगोर, GB तिलक। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका C, आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के प्रवर्तक थे यानी समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 के विरोध में शुरू हुआ था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी देखा हुआ था। और इसको क्या माना जाता है, एक दिवस और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस जो है 16 अक्टूबर 1905 को कौन से और दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो आपको उसको बताना भाई। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, SN बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। ये हैं आपके ये नौरोजी साहब। ठीक है, नौरोजी साहब 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दे रहे। नौरोजी साहब 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? देखो कल्पना दत्त, शांति घोष, बीना दास, सुनीति चौधरी। अभी आपको एक टॉपिक और अभी 2 वीडियो और मिलने हैं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, आपके जो मतलब ये प्रैक्टिस के अतिरिक्त अभी आपको 2 वीडियो और मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपका जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर इस पार्ट को आपको इग्नोर करना ही नहीं है। यहां से क्वेश्चन बहुत जरूरी है और बहुत आते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा कवर करेंगे कि हमारा नंबर फिक्स हो जाए। ध्यान दीजिएगा। आगे भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? तो कल्पना दत्त, शांति घोष, बीना दास, सुनीति चौहान। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका पहला, कल्पना दत्त। ठीक है, तो महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ कब 1933 में गिरफ्तार किया गया था। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1913 में, कब? 27 जुलाई 1913। ठीक है, 1913 में अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के चटगांव में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय के गुरु की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो भी क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं इससे संबंधित जो फैक्ट है इन सारी चीजों को आप जरूर करें और पीडीएफ ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 55 65 27 24 और 42 ये नंबर है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, करके इस पर आप जो है पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट क्विज जो भी हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहे, घबराइए नहीं, सिलेक्शन होगा, पर मेहनत करिए। हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ मेहनत करिए। देखिए यहाँ पर बात हो रही है जो है गरीबाल्टी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को और मैजनी को। तो हम सब जानते हैं ये जो सही विकल्प है, यहाँ पर सही विकल्प है डी, ये है मैजनी को। क्या है? मैजनी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मैजनी इतालवी राष्ट्रवादी थे। ठीक है, उन्होंने एक स्वतंत्र एवं एकीकृत इटली की वकालत की थी। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दामोदर हरि चापेकर, ठीक है, कि किस तिथि को फांसी दी गई थी? ध्यान दीजिएगा, 18 मार्च 1898, 18 अप्रैल 1898, 18 जून। देखो 18 करके कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, आपको बताना 18 जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, आपको बताना इसमें कौन सही है। सही है भैया ये वाला। ठीक है, 18 अप्रैल जो है 1898 में दामोदर हरि चापेकर और उनके 2 भाइयों जो बालकृष्ण चापेकर एवं वासुदेव चापेकर को चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने देखा था इनमें से दामोदर हरि चापेकर का जन्म 24 जून 1869 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिपंत चापेकर था और 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दी गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र जो है संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणीन्द्रनाथ घोष, गोपेंद्र चक्रवर्ती, फणीन्द्र बनर्जी, धरड़ी स्वामी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिन सान्याल, व्योमेश चंद्र जो है गोपेश चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हंसी आ गई मुझे, ये ऐसे ऐसे नाम है
तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला वाला यतीन्द्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे। ठीक है, सितंबर 1928 ईस्वी के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह के संयुक्त प्रांत से सचिव सान्याल के भाई, ठीक है, यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने, ठीक है, ये तीनों लोग हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना किया था। ठीक है, तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बात हो रही बंबई त्रिमूर्ति के। तिलक गोखले नेहरूजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तिलक तैयब जी और नेहरू जी। देखो भाई क्वेश्चन ये बनेगा, आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बंबई के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भैया, 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था? तो आपको बताना भाई मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल कब मिला था, किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ये लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो वर्ष 1906 ईस्वी में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। मुस्लिम लीग के इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आगा खां ने किया था। किसने किया था? आगा खां। ठीक है, आगा खां, याद करिएगा, आगा खां। ठीक है, प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों की विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन भाई, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर मुस्लिम कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया? मित्र एक बात जान ले, ये जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है, जीडीसी का एग्जाम है, एग्जाम का लेवल अलग है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं उनके स्टैंडर्ड है, इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ पर सचिन नाथ सरनायाल, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ साहा। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला। ठीक है, गोपीनाथ साहा। ये एक जो है क्या थे? बंगाली युवा क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर के उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या हो गया? बच गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता के क्रूर कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का प्रयास किया? तो कौन थे? गोपीनाथ साहा ने किया था, लेकिन वो क्या हुआ? बेचारे ने प्रयास तो किया लेकिन वो बच गया। ठीक है, और गोपीनाथ साहा के 12 जनवरी 1924 को इस किए गए प्रयास में उसके पुलिस आयुक्त को पहचानने में चूक हो गई और इसके वजह से दूसरा अंग्रेज मारा गया। चलो एक तो मारा गया कम से कम, और उसके बाद क्या होता है कि बेचारों को पकड़ करके फांसी दे दी जाती। इस तरीके का संघर्ष था उस समय। बम का दर्शन देखो भैया किसने लिखा था? बताओ जरा। यहाँ पर भगत सिंह, बीके दत्त, भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए यहाँ पर देखो यार, अब आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको आकलन लग रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने कराए हैं वो कहाँ से कितना, मतलब चीज़ों को क्रीम आपको देने का मैंने प्रयास किया है। तो आप उसको जरूर पढ़ें, तैयार करें, बिंदास रहें, घबराए नहीं। ठीक है, देखिए भाई ये सही विकल्प है भगवती चरण ओहरा। बम का दर्शन किसने लिखा था? दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश वायसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने का असफल प्रयास किया और गांधी जी ने इस घटना की निंदा करते हुए कटुतापूर्वक लेख लिखा था, बम की पूजा। ठीक है, उन्होंने लिखा था गांधी जी ने बम की पूजा, और इसने उसी लेख की प्रतिक्रिया देते हुए भगवती चरण ओहरा ने बम का दर्शन नामक लेख लिखा था। तो इस तरीके से अपनी अपनी तरीके से लोग लड़ रहे थे। निम्नलिखित में से किसने जो है 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खां, अहमद जिन्ना, फजली हुसैन, करीम जलाल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प ये वाला आगा खां। 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, सर सैयद अहमद खान। तो भाई बताओ सही विकल्प, आपको बताना है सही विकल्प। यहाँ पर सही है बी, मोहम्मद इकबाल। क्या है? मोहम्मद इकबाल। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग जो है मोहम्मद इकबाल ने किया था। इसके पृथक राज्य जो है पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, सर्व इस्लाम की भावना को प्रेरित होकर के इकबाल ने 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की थी। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा
गीत की रचना भी की थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह विचार कैम्ब्रिज के एक अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली, ये क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये रहमत अली ने सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान का मांग किया था। ठीक है, पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो जिसका नाम पाकिस्तान हो। ठीक है, ये विचार कौन दिया था? ये रहमत। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। ब्रिटिश राज्य के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया गया। कब? 1910, 11, 1912, 15, आपको बताना दिल्ली दरबार में। ठीक है, कब हुआ था दिल्ली दरबार? आपको अभी पढ़ाया गया था भाई। देखो यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन आपका, देखो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2015 वाले एग्जाम में पूछा गया भैया, ध्यान देना, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये भैया सही विकल्प है। कब? दिल्ली दरबार 1911 में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को देखे रहिए, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अभ्यास होगा, और जितने क्वेश्चन सही वो कमेंट में करिए। उम्मीद करते हैं आप अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से आंसर आप करते जाएं, आपका अभ्यास होगा, आप वहां पर लिखेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा, हाँ फला का फला आंसर है। ठीक है, कमेंट भी आप इसी बहाने करेंगे। आप देखिए यहाँ पर, ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 में, कब? 1911 में किया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बना दिया गया। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मेरी के भारत आगमन पर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, एक हिंदुस्तानी इस कथन को कैसे भूल सकता है? बताओ भाई जरा। इस कथन को तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। आपको बताना कौन से अधिवेशन में? यहाँ पर देखो भाई, कौन कहा था? तिलक। तो ये कभी भूल ही नहीं सकते हैं तिलक साहब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, ये आपको बताना अधिवेशन, इस तरीके से क्वेश्चन फंसा देगा भाई। देखो, बनारस 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907, लखनऊ 1916। तो सही विकल्प यही है भाई। ठीक है, लखनऊ 1916 में, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर भारत जो है, जो ये बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही, तो ये तो उग्रवादी थे। ठीक है, गरम दल के थे, ये अलग हो गए थे कांग्रेस से, लेकिन बाद में जाकर के कम इनका जो है मर्जिंग हो जाती है, दोनों सब मिल जाते हैं। फिर जाकर के इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में ये शब्द उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये इन्होंने शब्द कहा था। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या जो है कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप जाने। और मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध भी किया था। ठीक है, इस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल दोनों एक हुए थे। ठीक है, इसी में अभी जैसा कि हमने चर्चा किया, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया, और इसी मांग को लेकर के बंगाल विभाजन को मुस्लिम लीग ने सही ठहराया था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जो है अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खां। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें, जो सही है वो है आपका बी, मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अगर हम बात करें होम रूल का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थानीय नागरिकों के द्वारा चलाया जाए, और अभी हम लोगों ने होम रूल देखा था। ठीक है, इस प्रकार आंदोलन जो है 1870 ईस्वी में जो है 1870 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक आयरलैंड में चलाया गया, और उसी तर्ज पर भारत में एनी बेसेंट और तिलक ने, देखो तिलक ने एक अलग क्षेत्र चुना था। ठीक है, तिलक साहब और एनी बेसेंट साहब ये दोनों ने होम रूल शुरू किया। ठीक है, लेकिन अब तिलक का अलग क्षेत्र था और एनी बेसेंट का अलग था, बाद में दोनों लोग एक हो जाते हैं। ठीक है, होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास, जहां अड्यार ने होम रूल लीग की स्थापना किया था, और तिलक ने बेलगांव पूना में 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आपको जानना है, इसी आंदोलन के समय तिलक और लोकमान्य जो है, इस समय तिलक को लोकमान्य तिलक का विशेषण प्रोवाइड किया गया था, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। ठीक है, यहाँ पर देखें, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो CR दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, जीवी तिलक। देखो, तो ये दोनों तो थे ही, अभी हम लोगों ने देखा ये दोनों तो थे ही। अब यहाँ पर बात होती है कौन नहीं थे। तो अब अगर हम बात करें तो CR दास, सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल हो गए थे बाद में। तो यहाँ पर देखो, ये सही विकल्प है आपका। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव जो है केलकर थे। एनी बेसेंट का जो ऑल इंडिया होम रूल स्थापना हुई थी 1916 में, और इसके जो सचिव थे जॉर्ज आरुरेल थे। ठीक है,
और होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम ने सबसे प्रमुख योगदान दिया था, अय्यर साहब ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं थे, इन्हीं को CR दास साहब को नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था कौन? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन, स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, होम रूल आंदोलन। हाँ ध्यान दीजिएगा, पहला प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, कब चला था? 1914 से 1918 के मध्य चला था। इस दौरान भारत में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन भारत का। तो हमने आगे ने भी इस पर डिस्कस भी किया। आगे देखो अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? क्या जिगरा था यार। देखो यहाँ पर शांति घोष, सुनिधि चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। तो बताओ भाई इसमें कौन था, ये काम कौन कर सकता है? तो सही विकल्प कौन है? बीना दास। क्या नाम है? बीना दास। ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हो गए। इस समय बंगाल में हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। और दिसंबर 1931 ईस्वी में कोमिल्ला की दो युवतियां सुनिधि चौधरी और शांति घोष ने कोमिल्ला के जिलाधिकारी BG स्टीवेंसन की हत्या कर दी थी। ठीक है, फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय निपटा दी, गवर्नर जनरल पर गोली चला दी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिएगा लाइन, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह ने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सचिन नाथ सान्याल ने और भगवती चरण वोहरा ने। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये भगत सिंह साहब ने, ये उनका स्टेटमेंट था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, ये कथन इन्होंने अपनी जेल यात्रा के दौरान विभिन्न पत्र व्यवहारों के माध्यम से किया था। तो बहुत बड़ी बात है रे। इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय था जिनको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था? ध्यान देना ये क्वेश्चन यहाँ पर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस और फिरोज शाह जो है मेहता। तो भाई बताओ सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये देखें, पत्रकार के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जो है अंग्रेजों ने जेल भेज दिया था। ठीक है, चूंकि उग्र स्वभाव के थे और बढ़िया लिखते थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों की कोल्हापुर के महाराज के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ 1897 ईस्वी में, कब? 1897 ईस्वी में उन्हें जो है चापेकर बंधुओं को, दो जो बंधु थे, 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उत्तेजित करने के आरोप में 18 माह के लिए इनको क्या कर दिया गया था? कारावास दिया गया था। तो आप समझ लीजिए पत्रकारिता करते करते बेचारे जेल गए थे। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ठीक है, ये देखो यहाँ पर, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास 1927, कराची 1931। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, कराची अधिवेशन 1931 के दौरान इन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि गांधी जो है मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन गांधी और इरविन की उस समझौते को भी स्वीकार किया गया जिसने पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। ठीक है, कांग्रेस के इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जो है कभी नहीं मरेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। कौन लगातार? बात हो रही लगातार 6 वर्षों तक। ठीक है, ध्यान दीजिए, देना है सेंटेंस पर। तो ये क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसीलिए यहाँ पर अबुल कलाम आजाद साहब। कौन थे? अबुल कलाम आजाद साहब। ये आपका सेंटेंस यहाँ पर जो है सही है उत्तर। 1940 से लेकर के 45 तक, 1940 से 1945 तक लगातार 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, अगर बात आती है दादा भाई नौरोजी साहब का, तो इन्होंने 1886, ठीक है, 1886, 93, 1906
में अध्यक्ष रहे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले की बात आती है तो 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा रहे, 1929, 30, 36, 37, 51, 52, 53, 54 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन वो लगातार नहीं रहे। ठीक है, वो 7-8 बार रहे, लेकिन वो लगातार नहीं रहे, और लगातार रहने का रिकॉर्ड इनके पास है, अबुल कलाम आजाद साहब का। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी कहाँ? नागपुर में, बंबई में, सतारा में, दिल्ली में। आपको बताना भाई कहाँ पर हुई थी, तो ये सब जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नागपुर में, जहाँ अभी भी ये जो है आरएसएस के लिए फेमस है। तो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 ईस्वी को विजयदशमी के दिन केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। कब? कहाँ? नागपुर में। ठीक है, इसका उद्देश्य हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान कर हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु हिंदू समुदाय को एकजुट करना। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म 1817 ईस्वी में। देखो ऐसा क्वेश्चन बना देगा भाई। देखिए यहाँ पर उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। एक दो दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, 1 व 2 दोनों कथन इनके सही हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सादात यानी सैयद परिवार में हुआ था। उन्होंने भारतीय जो है समाज, विशेष करके भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करवाई, उसको जिसे आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अभी भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्होंने कुरान पर टीका लिखी, रूढ़ियों को तोड़ने एवं विज्ञान को बढ़ावा देने का इन्होंने प्रयास किया। आगे बढ़ते भाई। अगला देखो यहाँ पर, मोहम्मद कासिम नानोतवी। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है किससे? अलीगढ़ आंदोलन से, देवबंद आंदोलन से, ठीक है, फराइदी आंदोलन से, यूम आंदोलन से। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, देवबंद आंदोलन से। ठीक है, तो मोहम्मद कासिम नानोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद सहारनपुर में 1866 से 67 ईस्वी में देवबंद आंदोलन चलाया था। मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृत पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से यह जो है आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। भाई बताओ शुद्धि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इसमें धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन आरंभ किए गए थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, और दयानंद सरस्वती साहब को क्या बोलते हैं? भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तिका की, और एक और जो है एक नारा था भारत भारतीयों के लिए। तो ये आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, हम सब जानते हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा भी है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान देना, कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने पढ़ाया ये। ठीक है, समाज सुधारक में विष्णु परशुराम पंडित, BM मालाबारी, गोपाल हरिमुखी जो है देशमुख है, दादा भाई नौरोजी। तो आपको बताना भाई यहाँ पर विष्णु परशुराम पंडित क्या है? विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, 1837 के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरे, डेविड जो है हेयर और राजा राम मोहन राय। तो बताओ भाई सही विकल्प। आपको बताना सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये पहला वाला, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट ने जो है 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी शिक्षा हेतु स्कूलों का जाल बिछाने का विचार सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के मन में आया। इन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए अंग्रेजी को सर्वप्रथम माध्यम बनाया। ठीक है, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने किया था।
इसलिए उन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, चार्ल्स ग्रांट किया क्या, अंग्रेजी ग्रांट किया। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखे, बस 4-5 क्वेश्चन और है, इसी एनर्जी के साथ हम लोग जो है करेंगे। जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, जीवी तिलक, दयानंद सरस्वती। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता भाई कब हुआ था? 1884 ईस्वी में पुणे में किया गया। इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक साहब थे और BK चिपलुंकर तथा MV नाम जोशी थे। जस्टिस रानाडे इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, ठीक है, बल्कि इसके 5 संरक्षक थे। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड वेलेजली, यहाँ पर सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स दी जो है लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, लॉर्ड लिटन द न्यूज़पेपर एक्ट, लॉर्ड मिंटो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अभी हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे, अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपका मन भी लगेगा, तो इसलिए आप जानते रहें भैया कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला वाला, लॉर्ड वेलेजली। ये सही सुमेलित है, ठीक है, एक आपको यहाँ पर देखना था, एक सही सुमेलित। तो लॉर्ड वेलेजली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ये यहाँ पर सही सुमेलित है, 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में आया था। और द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स के द्वारा आया था, ठीक है, ये जो है जॉन एडम्स के द्वारा आया था। द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के समय में आया हुआ था। और बात करें वर्नाकुलर एक्ट की तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में आया था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थे? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका B, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, जो कि 1838 कब 1838 में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इसकी स्थापना बंगाल के जमींदारों द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजा कालीकृष्ण ठाकुर आदि ने किया था। इनका उद्देश्य भूमि अतिक्रमण व अपराध का विरोध करना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? फिरोज शाह मेहता, P आनंद चालू, MB राघव, चेरियार, SN बनर्जी। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये फिरोज शाह मेहता, ठीक है। 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग ने की थी। फिरोज शाह मेहता आजीवन इसके अध्यक्ष रहे। और अगर हम बात करें P आनंद चालू का, तो ये भैया मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे। और SN बनर्जी की अगर हम बात करें तो ये भैया थे इंडियन एसोसिएशन के जो है संस्थापक। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका C, ये वाला, राजा शिव प्रसाद। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। इसमें उनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, आपको बताना भाई यहाँ पर किसने ये शब्द यूज किया था। तो 4 विकल्प है, SN बनर्जी, जॉन स्ट्रेची, अरस्काइन पेरी, रिपन। तो सही विकल्प यही है, अरस्काइन पेरी, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय परिषद के सदस्य जो है अरस्काइन पेरी ने इसके विपरीत जो है विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति हेतु घातक कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, हम निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना की थी? जगन्नाथ शंकर सेठ, बाबू शिशिर कुमार घोष, GS अय्यर, फिरोज शाह मेहता। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका B, बाबू शिशिर कुमार घोष। 1875 ईस्वी में बाबू शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की और इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक चेतना फैलाना था। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत की प्रतिपादक किसने किया था? इसीलिए अभी हम लोगों ने देखो शिक्षा प्रणाली भी पढ़ा था। तो 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में आपको बताना भाई सही विकल्प है ये है
मैकाले, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसको बीएड के दौरान, ठीक है। फिल्ट्रेशन यानी सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। यह अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से फेमस है। इसमें क्या था प्रावधान कि केवल उच्च मध्यम वर्ग को शिक्षित कर बाकी समाज तक ज्ञान जो है निस्यंदन के माध्यम से पहुंचे। ये मैकाले ने कहा था यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर, ये शब्द बोला था। तो इस तरीके से भाई इस वीडियो से हम लोग आज विदा लेंगे। हम उम्मीद करते हैं इनसे बहुत मजा आया होगा। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, ये नंबर है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करके वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।